हे फ्रेंड्स, तो आज की इस स्पेशल वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था मीन्स पॉलिटी सेक्शन से यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जिसको मैंने लूसेंट बुक से कवर किया है। ठीक है, तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप लोगों के जितने भी आगामी कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्त इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो दोस्त आप लोगों का जो आगे लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो दोस्त इस वीडियो पर आप लोग पूरा बने रहिएगा, ठीक है, और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो चलिए मैं बता दूं यहाँ पर भारत का संवैधानिक इतिहास जो पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास, इसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्त फर्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ठीक है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, एंड फोर्थ है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ओके, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सी वाला जब ऑप्शन आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ दिया है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जब आप लोग पढ़ोगे तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, मतलब आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की यहाँ पर इन्होंने बात कही थी 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में। ठीक है, जो समझौता हुआ था बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में, उसमें यही बात कही गई थी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर आरक्षण सहित दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, सूची फर्स्ट यहाँ पर दोस्त मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो यहाँ पर दोस्त सूरत विभाजन जो है आप लोगों का कब हुआ था सूरत विभाजन, तो यह दोस्त आप लोगों का हुआ था 1907 में। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 1907 में यहाँ पर सूरत विभाजन हुआ था। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो ये हुआ था आप लोगों का 1932 में। ठीक है, ये 1932 में हुआ था सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सर्वदलीय सम्मेलन की मैं बात करूं अगर, तो ये हुआ था आप लोगों का 1928 में। 1928 में ये सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था, तो यहाँ पर दोस्त 1929 में ये पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। तो दोस्त यहाँ पर ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 एंड डी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो दिख रहा है, ए का 4 और बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्त मैं बता दूं, भारत परिषद अधिनियम जो 1861 था, ठीक है, जो कि दोस्त आप लोगों का 1858 का भारत परिषद अधिनियम है। उसके बाद ही यहाँ पर दोस्त 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया था। इसी में कहा गया था कि मतलब जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसी में इसको निहित की गई है, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। तो यहाँ दोस्त ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से फोर्थ नंबर की क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दोस्त सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो इसको भी दोस्त मिलान करना है। तो दोस्त यहाँ पर दिया है फर्स्ट अगस्त घोषणा। तो अगस्त घोषणा जो हो जाएगा आप लोगों का किसके द्वारा लाया गया था, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर दोस्त अगस्त घोषणा जो घोषणा किया गया था, ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड के द्वारा ये किया गया था। ओके, उसके बाद से अगर बात करें अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। अब यहाँ पर अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था, अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा लाया गया था। उसके बाद से यहाँ पर अगस्त संकल्प है, तो अगस्त संकल्प जो है आप लोगों का महात्मा गांधी के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मोहम्मद अली जिन्ना से यहाँ पर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट का 2 एंड बी का 1। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को पता होगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ओके, तो इसमें कई सारे काम हुए थे, जैसे कि कलकत्ता में आप लोगों को उच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पर किया गया था 1774 में। ठीक है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत। ओके,
तो बहुत सारे इसमें काम हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा भारत की द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ओके, तो क्वेश्चन में आप लोग अगर पढ़ोगे ध्यान से तो यहाँ दिया है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो यहाँ पर दोस्त 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसके द्वारा यहाँ पर दोस्त गवर्नर जनरल को ये शक्ति प्रदान की गई कि मतलब ये जो अपनी समिति है उसके निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया कब? 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत यहाँ पर दोस्त महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया, निम्न आश्वासनों में से कौन सी ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, मैं ऑप्शन को पढ़ता हूँ। यहाँ पर दिया है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है, तो ये तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन बी वाला जो है देसी राजवाड़ों की यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर 1858 के परिषद अधिनियम में यहाँ पर दोस्त पूरा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो, यहाँ पर मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली, यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब कि अलग अलग जो कैटेगरी है, अलग अलग जो जाति धर्म के लोग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो उद्देश्य है वो मार्ले मिंटो सुधार के जो मार्ले मिंटो सुधार था उसके अंतर्गत लाया गया था, ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1909 में ये मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है पारित हुआ था, ठीक है, जिसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात कही गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो यहाँ पर दोस्त मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909 में ये लाया गया था, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी, ठीक है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में यहाँ पर काउंसिल एक्ट जो दिया गया है इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक मिनट मैं नीचे लाता हूँ, जैसे यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली है ना, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात इसमें कही गई थी, व्यवस्था इसकी की गई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट में। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ दोस्त, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, किस प्रावधान, किन किन प्रावधानों का सार था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 में लाया गया था। तो इसमें दोस्त राज्यों का स्वायत्ता प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है, तो ये तो आप लोगों का 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में था। राज्यपालों को वीटो शक्ति प्रदान करने का ये प्रावधान, ठीक है, तो ये आप लोगों का तीनों गलत हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएगा। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो प्रांतों में दोहरा शासन है ये लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों में, ठीक है, ये ऐड किया गया। उसके बाद से दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री जो थे, 3 मंत्रियों से ये 1946 के कैबिनेट मिशन जो था वो गठित हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था, ये पूछा था। तो दोस्त मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों का जो ये एवी अलेक्जेंडर हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं। ओके, ये तीनों यहाँ पर दोस्त ये 3 मंत्री थे जिसके तहत यहाँ पर कैबिनेट मिशन लाया गया था 1946 में। ओके, जिसके सदस्य आप लोगों के ये 3 हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन है लॉर्ड एमरी, ये 3 मंत्रियों में से एक नहीं थे, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं ये पूछा है, तो संविधान का निर्माण का अधिकार, तो ये तो सही है। और फर्स्ट है जो प्रांतीय समूहीकरण, तो ये भी सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही है। बाकी यहाँ पर दोस्त पाकिस्तान की स्वीकृति की यहाँ पर बात नहीं कही गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, तो दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो यहाँ पर दोस्त 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही जब तक हमारा संविधान बन के लागू नहीं हो गया तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही हमारी जो संविधान थी वो चलती रही। ओके,
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये दोस्त माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को। ओके, तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करना है, तो दोस्त मार्लियामेंटो सुधार आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्वशासन, मार्लियामेंटो सुधार आप लोगों का संविधान, भारत विभाजन, यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये ए वाला ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भारत सरकार का अधिनियम 1935, तो ये दोस्तों संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन नहीं होगा, यहाँ पर साइमन कमीशन जो है, यहाँ पर साइमन कमीशन आप लोगों का हो जाएगा, एक मिनट, कैबिनेट मिशन भारत शासन सरकार अधिनियम, यहाँ पर ऑप्शन देख लेता हूँ मैं, ऑप्शन देख लेता हूँ। अच्छा ये दिया है, एक मिनट, यहाँ पर दिया है कौन सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट वाला है आप लोगों का मार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो ये बिल्कुल सही है। बी वाला है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये स्वशासन, ये भी सही है। सी वाला है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। फिर साइमन कमीशन जो है ये भारत विभाजन से संबंधित नहीं है, ये साइमन कमीशन। ओके, तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सुमेलित नहीं है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए, तो सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, मतलब कि मार्लियामेंटो सुधार चेम्सफोर्ड, एक मिनट, तो यहाँ पर दोस्त जो पहला दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, मतलब 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से इसको जाना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता, ठीक है, फर्स्ट का प्रांतीय स्वायत्ता दिया है। उसके बाद से सती प्रथा का अंत, प्रांतों में द्वैध शासन, हाँ यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन होगा, ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड होगा, यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन से ये संबंधित है। उसके बाद से भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये दोस्त प्रांतीय स्वायत्ता से संबंधित है। उसके बाद से मार्लियामेंटो सुधार मीन्स मिंटो मार्ले सुधार 1909, ये आप लोगों का सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है, मीन्स 4 से संबंधित है। उसके बाद से यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1861, तो ये संबंधित है आप लोगों का सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत यहाँ पर इससे संबंधित है। और अधिनियम 1858 ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, तो ये इससे संबंधित है, मतलब कि ए वाला थर्ड से हो जाएगा, बी वाला आप लोगों का हो जाएगा 1 से, मतलब कि ए थर्ड बी 1, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ यहाँ पर स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ जो है स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो यहाँ पर दोस्त भारत शासन अधिनियम 1935 आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया, तो यहाँ पर दोस्त 1935, मतलब संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर 1935 आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो यहाँ पर दोस्त 1935 यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्ता जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें ये चीज़ कही गई थी प्रांतीय स्वायत्ता के बारे में, ठीक है, यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो दोस्त यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मार्लियामेंटो सुधार 1909 के तहत, और बी है आप लोगों को भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, उसके बाद से है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यहाँ दोस्त भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत यहाँ पर भारत में सचिव के पद का जो है सृजन किया गया। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहाँ दोस्त टोटल यहाँ पर मैंने 24 या 25 क्वेश्चन टोटल करवाएं, जो कि दोस्त फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास से है, जो कि दोस्त टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसको मैंने लूसेंट बुक से कवर किया, जिसको इस क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चन को देखने के बाद दोस्त आप लोगों को एक चीज़ का फ़ायदा हुआ होगा कि मतलब जो भारत का संवैधानिक इतिहास से ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्त। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्त अगर आप लोग लेखपाल की बेस्ट तैयारी करना चाहते हो तो मैं एक बुक को प्रीफर करने जा रहा हूँ। आप लोग उस बुक को ऑफलाइन या ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, जो कि दोस्त ग्राम्य समाज और विकास का बुक है, जो कि दोस्त चक्षु प्रकाशन का ये बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। मैं इस बुक को दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, 1 मिनट।
तो ये रहा दोस्तों चक्षु प्रकाशन का ये बुक है, जो कि दोस्तों मार्केट में आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम में ये उपलब्ध हो जाएगा बहुत ही कम रेट में। ठीक है, तो ये ग्राम समाज एवं विकास को स्पेशली ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि दोस्तों लेखपाल को के न्यू सिलेबस के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर दोस्त इस बुक को तैयार किया गया है। ये बुक दोस्त आप लोगों को यहाँ पर नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये बुक है, जो कि दोस्त न्यू सिलेबस के पैटर्न के आधार पर जितने भी सिलेबस हैं ग्राम समाज एवं विकास के, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के बन पाते हैं न्यू सिलेबस के आधार पे, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि दोस्त 100% गारंटेड बुक है। इसमें आप लोगों को 2 शॉर्ट पेपर मिल जाएगा, जो कि दोस्त 13/9/2015 में ये क्वेश्चन पेपर जो है आया हुआ था, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय पाली का ये जो 2 पेपर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद से इसके साथ ही 1100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पेपर के जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से जितने भी न्यू सिलेबस के आधार पे आप लोगों के ग्राम समाज एवं विकास के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि आने की संभावना है न्यू सिलेबस के आधार पर, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस क्वेश्चन यहाँ पर इस बुक में देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्त आप लोगों के यूपी लेखपाल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। तो दोस्त आप लोग इस बुक को परचेज़ कर सकते हो मार्केट से, ऑफलाइन या ऑनलाइन। मैं इसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर लेखपाल का ये पूरा सिलेबस दे दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पर जैसे ही नीचे आओगे आप लोग, 1 मिनट यहाँ पर दोस्त नीचे जैसे आओगे, यहाँ पर विषय सूची दिया गया है ग्राम समाज एवं विकास का। आप लोग इसको अध्यायवार यहाँ पर आप लोग इसको स्टडी और कर सकते हो, बढ़िया से पढ़ सकते हो, अपने लेखपाल के प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्त अगर आप लोगों को ये बुक अच्छी लगे तो दोस्त आप लोग इस बुक को परचेज कर लीजिए। ठीक है, और अभी 1 महीने का जो भी टाइम है आप लोग उसमें बढ़िया से प्रिपरेशन करके लेखपाल के एग्ज़ाम को दीजिए और उसमें सफलता हासिल कीजिए। ओके, तो दोस्त चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।